guys, welcome to Great Academy again. We were having a very discussion on important topics of soil mechanics, and we are here in the part 5 session. And I welcome you all to the Gatishil Express series, है ना? And we have there is wonderful 777 course CBT1, CBT2, comprising of all the syllabus and all the topics that will be coming in the CBT1 examination and well as CBT2 एग्जामिनेशन एज वेल, है ना? तो अगर आपको कोर्स खरीदना है, आरआरबी जेई की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और उसमें सेलेक्ट होना है, तो आपको ये कोर्स लेना चाहिए एंड आई विल इंसिस्ट यू टू बाय दिस कोर्स, है ना? 777 कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, आपको लग कर तैयारी करनी चाहिए, इधर उधर फ्री के चक्कर में मत पड़िए। इट इज इक्वेलेंट टू फ्री ओनली। मैं इस कोर्स को ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बट मैं बोलूंगा कि ये फ्री के ही बराबर है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। 29 अगस्त लास्ट डेट है, राइट? तो इसमें भी आप लोग ज्यादा टाइम मत वेस्ट करें। तो हमने बेसिक अभी तक हमने देखा सॉइल एंड इट्स टाइप्स के बारे में, सॉइल वाटर रिलेशनशिप के बारे में, वाटर कंटेंट, पोरोसिटी एंड ऑल। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेशन के बारे में हमने देखा, पिग्नोमीटर क्या होता है, राइट? जी इज इक्वल टू W2 माइनस W1, W बाई W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4, है ना? तो ये सब सारा चीज आप लोग देख लेना। अगेन वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन हम लोग जो कर रहे थे, ओवन ड्राइंग मेथड सबसे बेस्ट होता है। रेडिएशन मेथड हो गया, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ बल्क यूनिट मेट। अगेन वी हैव दिस कोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, पार्टिकल साइज एनालिसिस, ग्रेन साइज एनालिसिस, कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, कंसिस्टेंसी लिमिट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज इंडेक्स, आईएफ, राइट? कैसे ग्राइंडेड टूल का इसमें डिस्कशन में बार बार वही वही चीज बोल रहा हूँ। एंड आई होप कि जो लोग वीडियो में नए हैं तो इसको अच्छे से समझ लें कि ये टॉपिक्स हमने डिस्कस कर चुके हैं, ताकि जो लोग नए हैं तो इसको पूरे वीडियो को, सारे जो सीरीज बनी है, जो श्रृंखला बनी है वीडियोस की, तो उसको आप लोग बढ़िया से देखो, है ना? श्रिंकेज लिमिट में हमने डिस्कस किया कि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है। थिक्सोट्रॉपिक सेंसिटिविटी, एक्टिविटी ट्रॉपिक एक्टिविटी जो इसका टेबल होता है 0.75, 1.25 वाला, इनएक्टिव, हाईली इनएक्टिव, मीडियम एक्टिविटी। तो ये सारा चीज आप लोग देख लेना, ठीक है? अगेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल पे हम लोग जाएंगे, तो फील्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल है, और यूएसएससीएस है हमारे पास, आस्थो है, आईएस क्लासिफिकेशन है। सॉइल स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात करें तो इसमें टू फंडामेंटल क्रिस्टल शीट स्ट्रक्चर होते हैं, है ना? टेट्राहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन, एंड this various clay minerals we have, kaolinite, montmorillonite and elite. Isomorphous substitution is very important thing here. नेक्स्ट सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, हनीकॉम स्ट्रक्चर, फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर, डिस्पर्स स्ट्रक्चर, इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। परमेबिलिटी एंड सीपेज ऑफ सॉइल, डार्सी लॉ के बारे में। सीपेज लॉ, डार्सी लॉ तो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, राइट? सीपेज वेलोसिटी हो गई, कोफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन हो गया, कॉजने कार्बन इक्वेशन हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी, अगेन दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग। हाइड्रोलिक permeability and vertical permeability of soil, Allen Hessian equation, कांस्टेंट परमेबिलिटी टेस्ट एंड वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि क्या होता है, ग्रेन टू ग्रेन होता है, एंड हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इज देयर, क्विक सैंड कंडीशन, हाउ टू प्रिवेंट क्विक सैंड कंडीशन, ये सारी चीजें। सीपेज थ्रू सॉइल हो गया, लैप्लास इक्वेशन ऑफ 2D फ्लो, है ना? एग्जिट ग्रेडियंट कैलकुलेशन, अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज स्टार्ट, फ्रीएटिक लाइन कॉन्सेप्ट, है ना? तो टू प्रिवेंट पाइपिंग के लिए क्या क्या कंडीशन है। कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि डेल एच बाई एच नॉट इज इक्वल टू डेल वी बाई वी नॉट इक्वल टू डेल ई बाई वन प्लस ई नॉट। कंपैक्टिव इफेक्ट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एन एन डब्ल्यू एच बाई वी। ई टू बाई ई वन इज इक्वल टू 4.56। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, आई एस लाइट कंपैक्शन टेस्ट हो गया हमारे पास, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, आई एस हेवी कंपैक्शन टेस्ट, वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम एंड ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम, कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, बल्किंग ऑफ सैंड, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, इमीडिएट सेटलमेंट क्या होते हैं उसमें, परमेबिलिटी पर प्राइमरी और 1 डिग्री सेटलमेंट क्या होता है, सेकेंडरी सेटलमेंट क्या होता है, ओडियोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, वर्टिकल सैंड रेन क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है। तो ये सारा चीज हमने डिस्कस करा। अगेन वी हैव एनसीएस एंड ओसीएस हियर, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, सीसी वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, सीवी डिटर्मिनेशन, मैथड सेटलमेंट इन सैंड एंड क्ले। तेरजागी का 1 डे कंसोलिडेशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इफ एनीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर द ग्रेड पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, बट आई डोंट थिंक सो हियर इन दिस वीडियो।
एंड आरआरबी जेई वगैरह के लिए तो इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तर्जागी एजम्पशंस, वर्टिकल स्ट्रेस इन सॉइल, बोसनिक्स इक्वेशन, वेस्टगार्ड इक्वेशन, एजम्पशन वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू लाइन लोड, है ना, वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रिप लोड बिलो सर्कुलर एरिया, कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल, न्यूमार्क चार्ट। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल हमने डिस्कस किया। कूलम थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है। मोर्स थ्योरी के बारे में हमने बात की। डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट एंड ग्राफ, ट्राई एक्सियल शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट, है ना, जिसमें कि ये वाला फॉर्मूला सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2 C tan 45 प्लस 5/2। ए एफ इज इक्वल टू ए नॉट वन प्लस माइनस ईवी बाई वन माइनस ई एल, है ना। कंडीशंस ऑफ ट्राई एक्सियल शेयर टेस्ट, सी डी यू यू सी यू, है ना, ये सारी चीजें हैं। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, यूसीएस टेस्ट, स्ट्रेस पाथ, वेन शेयर टेस्ट, स्केम्टन पोर वाटर प्रेशर, ए बी ए बार, ये सारे फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए। स्लोप एंड फेलियर, रिस्क ऑफ स्लोप फेलियर, है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला है, टेलर स्टेबिलिटी नंबर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, इन सारों के बीच में कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और होता क्या है ये भी। रैंकाइन थ्योरी, कूलम थ्योरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। शीट पाइल वॉल इन क्ले एंड शीट पाइल वॉल इन सैंड, तो ये सारा चीज आपको पता करना चाहिए, राइट। क्रिटिकल हाइट 4C/गामा अंडर रूट के, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। फाउंडेशन पे हम लोग बात कर रहे थे। फाउंडेशन हमने शैलो एंड डीप फाउंडेशन, दो तरह के फाउंडेशन होते हैं। टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू। क्यूजी, क्यूनेट, क्यूयू, क्यूएनयू, क्यूएनएस, क्यूएस, तो ये सारा चीज आपको बेरिंग कैपेसिटीज के डिनोमिनेशन है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ बेरिंग कैपेसिटी, हमारे पास दो तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है एनालिटिकल मेथड, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हम लोग जो फॉर्मूला से आते हैं। बिल्डिंग कोड होता है, एक फील्ड टेस्ट होता है। तो तीन मोड ऑफ शीयर फेलियर हमने डिस्कस किया था, राइट। तरजागी, बेरिंग कैपेसिटी थ्योरी, assumptions, ये सब डिस्कस करा था हमने। स्ट्रिप फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग, रेक्टेंगुलर फुटिंग में एज पर तरजागी, तो इससे क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाटर टेबल का इफेक्ट क्या है, ये आई डोंट थिंक जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट आप अगर एई के लिए कंसिडर कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट है। स्केप्टनस मेथड ऑल्सो, प्लेट लोड टेस्ट, रैंकाइन मेथड, प्रांटल मेथड, ये सारी चीजें। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, टू करेक्शन, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन क्ले एंड सैंड। डीप फाउंडेशन, वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ डीप फाउंडेशन, डैम्पिंग इन फाउंडेशन, पाइल लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड टाइप्स, है ना। तो अभी तक हमने ये बात करी। तो चलिए आइए देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्या है। देखिए, एक तो पता होना चाहिए कि आपके पास की वेरियस क्लासिफिकेशन और डी फाउंडेशन होता क्या है, राइट। एंड कितने तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं उसमें, कि बेस्ड ऑन वेरियस मेथड्स, है ना। तो वेरियस क्लासिफिकेशन की, आप ट्रांसफर ऑफ लोड है या फिर बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर है, कहाँ लोड लग रहा है ना। तो ये सब सारा चीज आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पाइल लोड टेस्ट एंड टाइप्स के बारे में हमने बात कर ली थी यहाँ तक। चलिए आइए देखते हैं। तो अभी तक हम लोग ये बात कर रहे थे, एक अगर डायनामिक अप्रोच के बारे में बात करें, इसके बारे में। डायनामिक अप्रोच के बारे में बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इंजीनियर रिकॉर्ड फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मॉडिफाइड हिले फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, है ना। तो इसको छोड़ के मत जाइएगा। इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं, सिंगल एक्टिंग हैमर, स्टीम एक्टिंग और डबल एक्टिंग हैमर। तो ये सब सारा चीज आपको करके रखना है, ठीक है। अगेन हमारे पास एनालिटिकल फॉर्मूला तो था ही, है ना, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे। ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल, अगेन ग्रुप एक्शन ऑफ पाइप, किसकी एफिशिएंसी कहाँ ज्यादा होगी, है ना। और कितना स्पेसिंग होगा डेंस सॉइल में, कितनी एफिशिएंसी होगी आपकी मॉइस्ट सॉइल में या फिर कोहेसिव सॉइल में। तो ये सारा चीज आप लोग को देखना होगा, है ना। एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी एफिशिएंसी लेस देन वन है, ग्रेटर देन वन है, एंड सम काइंड इन सम केसेस बराबर भी होते हैं। एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप। सेटलमेंट ऑफ पाइल पाइल ग्रुप हो गया हमारे पास।
राइट। एंड तो ये सब सारी चीजें हैं प्रमुखता जो हमें डी फाउंडेशन में पढ़नी है, मेजरली बेसिस पे, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप इग्नोर करके जा नहीं सकते हो। राइट गैस। सो अब आगे आते हैं। अब यहाँ से जो बेसिक जो मेजर सॉइल मैकेनिक्स था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग आएंगे दूसरे पैरामीटर्स पे कि अब इसमें हम लोग आएंगे कि जो फाउंडेशन होता है उसके रख रखाव बचाव कैसे किया जाए, राइट। मतलब कि अगर उसको हम लोग एक्सपेंसिव सॉइल का कंपैरिजन करेंगे, ये सब सारी चीजें। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसिव सॉइल, हमारे पास प्री डिफरेंशियल टेस्ट होते हैं, है ना, डिफरेंशियल टेस्ट है, हमारे पास लैब टेस्ट है, स्वेलिंग टेस्ट है, स्वेलिंग प्रेशर टेस्ट है। तो ये सब सारा चीज आप लोग करके रखोगे। जैसे कि फ्री स्वेल टेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना होगा कैसे कैसे आइडेंटिफिकेशन एक्सपेंसिव सॉइल कैसे करते हैं, और इनका क्षमन, जैसे कि क्षमन मतलब इरेडिकेशन कैसे करना है, इसको एक्सपेंसिव सॉइल को कैसे बचाव करना है। मतलब एक्सपेंसिव सॉइल आया तो कैसे करना है आपको, कि तो आप लोग इसे कैसे करोगे। क्या होगा पहला, कि आप लोग एक आइसोलेटेड फाउंडेशन बनाओगे, आइसोलेटिंग फाउंडेशन, राइट। दूसरा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर करोगे, और भी कई सारे कई सारे चीजें हो सकते हैं, ये तो आप लोग एमसीक्यू में पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि, है ना। और एक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड स्ट्रक्चर बनाओगे, राइट। तो ये सब सारा चीज आपको करना है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं कि एलिमिनेशन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि सॉइल स्टेबलाइजेशन को कैसे करना है। लाइम स्टेबलाइजेशन हो गया, मैकेनिकल लाइम स्टेबलाइजेशन हो गया, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन हो गया। तो ये सब सारा चीज आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद तो हम लोग सॉइल स्टेबलाइजेशन की बात करिए। अब सॉइल एक्सप्लोरेशन की भी तो बात करेंगे कि मिट्टी कैसी है, मिट्टी का प्रोफाइल कैसा है, तो कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से हम लोग सैम्पलर्स यूज करते हैं उसमें, है ना। तो ये सब सारी चीज हम लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, तो आइए देखते हैं। सॉइल एक्सप्लोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत आसान आसान क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो तीन स्टेजेस रहते हैं, जैसे कि पहला हो गया प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी स्टेज हो गया, दूसरा हो गया डिटेल्ड स्टेज हो गया, है ना। तो इसमें हम लोग तरह तरह की चीजें करते हैं, राइट। तो इसको आप लोग पढ़ लेना। अगेन सबसे पहले हम लोग अगर मिट्टी हमको कहीं निकालनी है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मिट्टी को देखेंगे। सब सरफेस लेवल पे देखेंगे ही, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसका थोड़ा बोरिंग करके देखेंगे, है ना। कि उसको थोड़ा सा बोर करके देखेंगे कि भाई मिट्टी का जो थोड़ा सा इंटरस्टिशियल चीजें वो क्या क्या कह रही हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से मेथड होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मेथड ऑफ बोरिंग की बात करें तो ये सब सारा चीज आपको पढ़ना है। मेथड ऑफ बोरिंग हो गया, ऑगर बोरिंग हो गई, वॉश बोरिंग हो गई, रोटरी बोरिंग हो गई, परक्यूशन ड्रिलिंग हो गई। तो ये सब सारा चीज आपको देखना है। ठीक है ना। तो अब सॉइल सैंपल्स के बारे में भी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। सॉइल सैंपल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल सैंपल कैसा है,
है ना, किस किस तरह के डिस्टर्ब सैंपल हो गया, अनडिस्टर्ब सैंपल हो गया। तो ये सब सारा चीज हम लोग को देखना पड़ेगा। बिना ये सब करके आप चले जाओगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे। तो इसे सारा चीज आप लोग को कवर करना है, राइट। अनडिस्टर्ब सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें, तो इस एक बहुत बड़ा एक क्लियरेंस रेशियो करके एक टर्म है, जैसे कि अगर बोरिंग कर रहे हो आप, है ना, तो एक बहुत बड़ा सा ये जो डायग्राम है ना, तो इसको अपने दीवार पे आप लोग बना लेना। ठीक है, तो इसमें आप लोग पढ़ लेना कि आउटसाइड क्लियरेंस क्या होता है, इनसाइड क्लियरेंस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनसाइड क्लियरेंस क्या होता है, एरिया रेशियो क्या कह रहा है, ठीक है। रिकवरी रिकवरी रेशियो क्या कह रहा है, क्या होता है। तो इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है ना। तो बिना ये सब पढ़ के आप जाओगे तो आप और इसके साथ ही ये सैम्पलर हो गया, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलर, जिसे सैंपल लिया जाता है ना। टाइप्स ऑफ सैम्पलर में आपका स्प्लिट स्पूल सैंपल हो गया, एंड पिस्टन सैंपलर हो गया, राइट। रोटरी सैंपल हो गया, सैंपलर। ठीक है। अब इस पे हम लोग बात हो गई थी, अब हमारी जब बस सॉइल खत्म होने वाला है आज, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन की। जियो फिजिकल मेथड हो गया हमारे पास, पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, प्रेशर मीटर टेस्ट हो गया, प्लेट लोड टेस्ट हो गया, है ना। इसमें हम लोग बात करेंगे तो एसपीटी हो गया, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, स्टैंडर्ड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, है ना। डायनामिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया। तो ये सब सारा चीज आप लोग करके रखोगे। ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ के जानी है। बिना इसके आप लोग का बेड़ा पार नहीं लगेगा। तो इसी के साथ सॉइल की बेसिक बेसिक चीजें कवर हो चुकी हैं। कुछ कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि इसमें अगर आप जाओगे ना, तो वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ डी फाउंडेशन है, जैसे कि पाई लोड एंड टाइप्स के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो ये रहेगा कि इसमें कि जैसे कि वर्टिकल लोड टेस्ट हो गया, लेटरल लोड टेस्ट हो गया, अगेन पुल आउट टेस्ट हो गया, कांस्टेंट रेट ऑफ पेनिट्रेशन हो गया, साइक्लिक लोड टेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज आप लोग देखोगे। और इसके बाद वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशन के बारे में बता दूं, जैसे कि बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ व्हाट लोड, बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ लोड,
है ना, बेस्ड ऑन फंक्शन, है ना, एक्शन, राइट। तो इसे सारा चीज क्लासिफिकेशन है। तो बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी इंस्टॉलेशन, कैसे हम लोग लगाते हैं इसको, कास्ट इन सिटू पाइप है ना, कि ड्रिवन पाइप क्या है, इंस्टॉलेशन। तो ये प्रमुखता ये सारी चीजें हैं, है ना। तो इसमें हम लोग ये सब सारी चीजें पढ़ते हैं। अगेन डोंट कंसिडर, आपको इसका शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर डायनेमिक, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं इसका लिख देता हूँ, जैसे कि इंजीनियर रिकॉर्ड फॉर्मूला है, तो इसका जो होता है कि क्यू अलाउेबल, बेरिंग एबिलिटी इज इक्वल टू क्यू अल्टीमेट बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे इसको 6 कंसिडर करते हैं, ठीक। WH बाई 6 इंटू एस प्लस सी। आई विल नॉट गो इनटू द नोटेशन, ओके, बट यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। अगेन दिस इज फॉर, अगेन इसमें केसेस कुछ कुछ चेंज जाते हैं, इसमें दो तरह के होते हैं, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग हैमर। तो इसको आप लोग अकाउंट कर लेना। सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, ओके। मॉडिफाइड हीले फॉर्मूला इज ऑल्सो देयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट, पाइल लोड की कैपेसिटी निकालने के लिए मेथड्स क्या क्या हैं? क्या क्या? स्टैटिक पाइल लोड फॉर्मूला हो गया, ये सब सारा आप लोग को याद करना है। कोरिलेशन विद पेनिट्रेशन डेटा। तो ये सब सारा चीज आप लोग को करके रखना है, राइट। सो, है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक फॉर्मूला होता है, फॉर क्ले के लिए अगर हम बात करें, जैसे क्यू यूपी हो गया, तो 9 CAB प्लस अल्फा सी बार AS, है ना। तो इसको आप लोग अकाउंट करके रखोगे, AB इज इन सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये सारा चीज आप लोग करके रखोगे, है ना। और आई होप कि आप लोग को ये लेक्चर सेशन पसंद आया हो। सॉइल मैकेनिक्स का काफी लंबा चैप्टर रहा ये, है ना। कुछ भी अगर डाउट्स हो तो मैं आपको बता दूं। और सॉइल मैकेनिक्स को आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, सबसे पहले मैं वो बता देना चाहूंगी। जैसे कि अगर जो हमारा जो कोर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच एवरी लेक्चर, डोंट स्किप एनी लेक्चर। अगर आप काम चोरी करोगे तो काम नहीं बन पाएगा। डो वॉच एवरी लेक्चर फ्रॉम परचेज्ड कोर्स। उसके बाद मेक नोट्स, ओके, देन मेक शॉर्ट नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल मैकेनिक्स, इसके बिना तो आपको पत्ता नहीं हिलने वाला है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के बाद लर्न, फॉर्मूला तो आप लोग भूलने का सोच भी नहीं सकते सॉइल मैकेनिक्स में, राइट। लर्न, है ना, लर्न करोगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स, सॉल्व न्यूमेरिकल्स, ओके, देन रिपीट,
क्योंकि लेक्चर तो एक बार देख लिया कायदे से, और हमारे लेक्चर्स में इतना दम है कि जो एक बार देख ले वो फिर उसको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये सब सारा चीज आपको फिर रिपीट करना है यहाँ से। मेक नोट्स भी हो गया, आप शॉर्ट नोट्स, और सॉरी यहाँ से नहीं होगा, अब तो नोट्स तो बन गए। ओके, सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड रिपीट, राइट। तो ये सब सारा चीज आप लोग करोगे, है ना। और कोई दिक्कत आए तो प्लीज पिंग करिए, और वीडियो लाइक करें, सेशन पसंद आया हो तो प्लीज कुछ भी इसके बारे में बताइए, और क्या चाहिए आप लोग को उसके बारे में बताइए, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।